आतंकवादी पाकिस्तान से निपटने के लिए पहली बार एक घोषित नेशनल डॉक्ट्रिन बनाया गया है। ये डॉक्ट्रिन 4 साढ़े 4 दशक हो चुका है। ये जो पाकिस्तान ने एक स्ट्रैटेजी के तहत एक डॉक्ट्रिन ऑफ 1000 कट उसने चलाया था। ये 80 के दशक में ज़ियाउल हक के ज़माने से आया था, जबकि वो भारत के 1000 कट देना चाहता था और उसकी एक घोषित डॉक्ट्रिन थी। और इसके ऊपर चर्चाएं तो हम बहुत करते रहे, मगर ये इसके रिस्पॉन्स में जो हमारा जो भी रिस्पॉन्स रहा है वो नी जर्क रहा है। कोई एक ठोस कदम हमने कभी नहीं लिया, जिसके कारण ये इतना बढ़ता गया कि कहीं ना कहीं देश की जो हमारी ऊपर आघात हुई इस 4 दशक के अंदर में और 4.5 दशक के अंदर के यदि आप देखेंगे तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं केवल आतंकवादी हमलों के अंदर में, और उसमें से 70 से 80 हज़ार तो तकरीबन ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही है। उनकी घोषित डॉक्ट्रिन थी, वो कहते थे कि आप कहीं पर भी हम घुस सकते हैं, आपके पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, आपके किसी शहर में घुस जाएंगे, कहीं पर भी। उन्होंने हमारे को इस डॉक्ट्रिन के तहत इतनी कट दिया हमें। उसका कारण था कि कोई देश के अंदर में जो हमारी रणनीति होती है उसमें राजनीति का मेन हिस्सा होता है, तो राजनीति के अंदर में कहीं हमारा ऐसा था नहीं। वो धीरे धीरे करके अभी आया है। देखिए, इसका सबसे पहले तो आप देखिए कि 80 के दशक में तो सबसे बार कश्मीरी पंडितों को वहाँ से जिस तरह से उनको काटा गया, कैसे उनके साथ दुराचार हुआ और उनको जम्मू एंड कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा था। अभी तो उनके आंकड़े जो आते हैं 7 लाख से 6 लाख 7 लाख यही कुछ आंकड़ा आता है कि उनको छोड़ना पड़ा। उसके बाद छत्तीस सिंहपुरा के अंदर में 35 सिखों की कत्ल गारत कर दी गई, मार दिया गया, और केवल जिहाद के नाम पर। और जिहाद खुले आम जिहाद, देश के अंदर में भी जो जिहादी तत्व थे उनके साथ जुड़ गया। ये जिहाद पार्लियामेंट तक गूंजता रहा, हर एक विधानसभा के अंदर आया। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में वो किस किस रूप में आया, तो दुनिया हमने तो भारत के सभी लोगों ने इसको देखा। और ख़ास करके जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, इसके पीछे उनकी वो अपने को, हम लोग भी 4 दशक से ज़्यादा मैं इस दौरान रहा हूँ, 4 दशक से, और इसको देखी है, ज़मीन के ऊपर देखी है, अंदर से दिल कचोटता रहा, मगर हम इसको सहते रहे। और उसके बाद आपने देखा 26 से 11 के बाद कोई रिस्पांस नहीं। हर एक बात हम कहते हैं मुंह तोड़ जवाब होगा, जैसे कुछ हुआ मुंह तोड़ जवाब होगा। वो जवाब के लिए और हम अपने सोचे समझे जगह पे देंगे। कभी कभी कोई रिस्पांस भी आता था छोटा छोटा कुछ का, हम उसमें लोग अंदर से सिक्योरिटी लोग जो इसके अंदर में शहादत देते हैं, उनके अंदर में भी मन में कहीं ये बैठा हुआ था कि हमारी वो है नहीं कोई ठोस जिसके कारण जो हमारी रिस्पांस होनी चाहिए। और सभी आपने सुना होगा, बहुत बार लोग बोलते रहे, खास करके जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए थे अंदर में, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे हुक्मरानों के ऊपर में होती थी। ये सिलसिला चलता रहा। अब 26 से 11 में जो तकलीफ हुई 2008 के बाद, और इसके पहले पहले तो था 80 से 90 की दशक में, तो 98 में उसने न्यूक्लियर हथियार भी हासिल कर लिया, न्यूक्लियर शक्ति, और उसके अंदर में ये भी होता, और न्यूक्लियर बोगी के अंदर वो कुछ भी करता रहा। वो जो कारगिल में हुआ था वो एक आतंकी था, तो कहता है हम तो नहीं आए हैं, आतंकी आए हैं, उन्होंने हमारे पीक को ले लिया, हमारी धरती पे आ गए, हमारी धरती पे करते रहे। मगर इस सिलसिला देखिए 99 के बाद भी, यदि हम 26 से 11 99 उसके बाद भी जो हमारे हुए, वो हमने 14 से 16 तक भी हम तो ये कहते रहे कि शायद ये चीज़ें होंगी जो बस डिप्लोमेसी को हम आगे ले जाना चाहते थे, और हम उसके साथ रीसेट करना चाहते थे हर एक बार। और उसने जब चीज़ें बढ़ गई 2016 में, अब बुरनवानी वाला जो केस हुआ, फिर आपका पठानकोट, उसका उरी के बाद में हम चेते, हमने कुछ किया, हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक 1 दिन की 1.5 दिन की कोई उसका ज़्यादा असर नहीं, वो डिटरेंस पैदा नहीं कर पाए, नोबल और न्यूक्लियर बोगी खेलता रहा। अब आप देखिए उसके बाद आप 2019 में देखिए, वो तो जो पुलवामा में किया कत्लो गारत की, उसका एक रिस्पांस आया, मगर वन रिस्पांस हम चले ही बालागढ़, हम उसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। धीरे धीरे करके शायद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया, और ये कॉन्फिडेंस का सिलसिला, क्योंकि जैसे ही चीज़ें जम्मू एंड कश्मीर में ठीक होती रहीं तो हमारे भी अपनी सिक्योरिटी को हम डाउन करते रहे, क्योंकि आपके पास कोई डॉक्ट्रिन नहीं था उसके 1000 कट को काटने के लिए। ये हुआ केवल ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब हमने एक डॉक्ट्रिन
के रूप में इसको देखा है। और वो डॉक्ट्रिन जो मैं आज बताना चाहता हूँ कि क्या है, और ये घोषित डॉक्ट्रिन है, एक भी आतंकवादी हमला आज से हुआ तो उसकी जवाब बहुत करारा और सटीक होगा और जल्द होगा, और सेना तय करेगी कि कौन। तो पूरा सेना के ऊपर दारोमदार है कि आप तय करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की तरह आप तय कीजिए। यदि नहीं करते तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आपके ऊपर उंगलियां उठेंगी। और दूसरी बात, जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, तो आतंकवादियों ने उनके आकाओं को भी उसी तरह माना जाएगा जो आतंकवादी हैं, और उनके अंदर कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। परमाणु ब्लैकमेल को नहीं सहा जाएगा, इट इज़ ओवर। परमाणु ब्लैकमेल करके कि हम आधे दुनिया ख़त्म कर देंगे, हम आधे पाव एक पाव, ये धमकी ब्लैकमेल इज़ ओवर, यू कांट डू इट। ना आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में हम तो कराना हिल तक गए, जो सरगोदा में हुए, कराना हिल भी शायद अफेक्टेड हुआ, उनके कमांड कंट्रोल सेंटर नूर खान में गए, वो भी उसका हिस्सा थे। और एक बड़ी बात आई है, कोई भी बातचीत है, देश के अंदर हो विदेश में हो, जो बाहर से लोग आते हैं, तो उसमें सबसे पहले टेररिज्म फर्स्ट इन एवरी टॉक, चाहे बायलैटरल हो, मल्टीलैटरल हो, हर एक जगह कोई भी फोरम हो, यूएन का पटल हो, पहली बात हम शुरू करेंगे अपने टॉक को, डिप्लोमेटिक टॉक को, या हमारी जो पॉलिटिकल टॉक है उसमें हम आतंकवाद के बारे में बात करेंगे। पांचवी बड़ी बात, बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप मंजूर नहीं है। जो कह दिया गया ना कि हमने रूहुद्दीन रुकवा दिया गया, ये बायलैटरल है, ये हमारा है, हम डिसाइड करेंगे। इसके पहले जितनी बारें हुई हैं बाहर शक्तियों का हम बात मानते रहे हैं, पर अब नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, राष्ट्र हित में जो पाकिस्तान है, जो हमारा जहाँ से आतंकवाद आता है, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन जो है अनघोषित डॉक्ट्रिन है, नेशनल डॉक्ट्रिन है, जो चीज़ भी उसको बढ़ावा देता है, जैसे हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है जो उसके पक्ष में किया गया, हमारे खेत खलिहानों से पानी निकाल के उनको दिया गया, हमारे किसान बेचारे भूखे ही दाने दाने के लिए भी तरसते रहे, पानी के लिए तरसते रहे, मगर पानी वहाँ दा जा रहा है। इसलिए अब चाहे वो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी क्यों ना डिक्टेट आ जाए, इंडिया इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम वही चीज़ करेंगे जो हमारे हित में है। और ये जो 5 और 1 6 बड़ी जो नेशनल डॉक्ट्रिन बनाई गई है, उसको घोषित है, उसको लिखा जाएगा। ये आज पाकिस्तान सेंट्रिक है, इसी तरह हमारी और डॉक्ट्रिन नदर्न बॉर्डर के ऊपर में बांग्लादेश, जिससे कि एक नेशनल डॉक्ट्रिन। और मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा जोर होना चाहिए, हमारे लोगों को जो कि इसके लिए भी डिसाइड करते हैं कि एक नेशनल डॉक्ट्रिन बननी चाहिए सिक्योरिटी, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को डील करने के लिए। जय हिंद।